नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। यह सितंबर माह की वृश्चिक राशि का गोचर कुंडली है, जिसमें ग्रहों की स्थिति आपके लाभ स्थान में दो दो ग्रह विराजमान हैं। आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य एवं मंगल की युति बनी हुई है एवं आपके चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरे पराक्रम के स्थान में शनि देव की स्थिति बनी हुई है एवं आपके व्यापार भाव में पति पत्नी के भाव में राहु देव विराजमान हैं एवं आपके लग्न में आपके राशि में ही केतु देव की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार इन ग्रहों की गोचरीय प्रभाव से आपके लिए सितंबर माह अनेक क्षेत्रों में सफलतादायक सिद्ध होंगे और कुछ क्षेत्रों में आपको मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्म क्षेत्र नौकरी का प्रश्न है तो आपके नौकरी भाव में स्वगृही सूर्य देव विराजमान है। अतः इस माह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आपके नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुके हुए थे तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य देव को 10वें स्थान में कर्म स्थान में आकर वह दिग्बली माने जाते हैं। उनको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है। साथ ही साथ मंगल देव भी कर्म क्षेत्र के लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले होंगे। अब जहां तक आपके व्यापार भाव का प्रश्न है तो आपके व्यापार भाव में राहुदेव विराजमान है। एक बात तो स्पष्ट है, यदि किसी भी प्रकार के आप गलत कार्यों में गलत निर्णयों में आगे बढ़े तो आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अतः व्यापार में उन्नति तो खूब होंगे, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देव माह के प्रारंभ में ही आपके लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ 6 सितंबर को ही शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही वह आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। परिणाम स्वरूप यदि आप बाहरी क्षेत्र से किसी भी प्रकार के व्यापार में संलग्न हैं, विदेशों से आपके कार्य जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल क्षेत्रों में आप यदि कार्यरत हैं एवं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी प्रकार के बिजनेस से आपका लगाव है, जुड़ाव है, संबंध है, तो निश्चित रूप से आपको इस माह कार्यों में उन्नति तो होंगे ही, लाभ की भी संभावनाएं अत्यधिक बनेंगे। अब जहां तक आपके परिवार का प्रश्न है तो आपके पारिवारिक सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और उनकी भी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, परंतु मंगल एवं सूर्य की दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ने के कारण ये दोनों तो गर्म ग्रह माने जाते हैं, ये तो अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं। अतः कर्म क्षेत्र में तो आपको खूब उन्नति देंगे, परंतु पारिवारिक जीवन में इनके प्रभाव थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। आप अपने परिवार में एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं और इससे मन बड़ा क्लांत रहेगा। मन में जो एक सुख की आशाएं होती है इस माह उसमें थोड़ी सी परेशानियां दिख रही है। अतः एक दूसरे पर विश्वास करें, सामंजस्य के साथ यदि आप रहेंगे तो जीवन पथ पर निश्चित रूप से आपको इस माह सफलताएं प्राप्त होगी।
भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपके कोई भी कार्य हैं तो उसमें तो मंगल देव की कृपा से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आपके कार्य जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, आप यदि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको मंगल के प्रभाव बस खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके धन कुटुंब वाणी भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो वर्तमान में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं, परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और यह 14 सितंबर को ये तृतीय स्थान में शनि के सानिध्य में चले जाएंगे। फिर आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, अतः अपने धैर्य पर आपको इस माह निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अब छात्रों को जहां शिक्षा का प्रश्न है तो आपके शिक्षा स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और उस पर दो शुभ ग्रहों बुध एवं शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। परिणामतः आपके माह के पूर्वार्ध में निश्चित रूप से आपके शिक्षा के क्षेत्रों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए मंगल देव की आपके कर्म क्षेत्र में उपस्थिति निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको इस अवधि में इस माह किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आप यदि बैठते हैं तो आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर उनकी चौथी दृष्टि आपके राशि पर अपनी राशि पर पड़ रही है। परिणामतः इस माह निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। यदि राशि मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को अनायास ही अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है, परंतु मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 6 सितंबर को आपके लाभ स्थान में संचरण कर जाएंगे। अतः 11वें स्थान में मंगल देव पहुंचकर उनकी 8वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं, वहां भी मंगल की राशि है। अतः 6ठे स्थान से संबंधित आपको निश्चित रूप से इस माह खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आप यदि अपने व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलताएं होगी। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में आपके मुकदमे चल रहे हैं और उसकी सुनवाई यदि इस माह होती है तो आपको उसमें भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। वाद विवाद से परंतु बचकर रहना हितकर होगा। इस माह आप निश्चित रूप से विरोधियों पर अत्यधिक हावी रहेंगे एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए यह सफलता देने का एक समय होगा। अब आपके पति पत्नी भाव का प्रश्न है तो इसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, परंतु वहां पर राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं, मन में एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं, परंतु शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह 6 सितंबर को अपनी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह भोग का स्थान होता है, यह भौतिक सुखों का स्थान होता है, यह सैया सुख का भी स्थान होता है। अतः स्वगृही शुक्रदेव आपके पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का जहर घोलने का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि राहु के प्रभाव को यह कम करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति तृतीय स्थान में बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि भी अब आपके व्यापार भाव पर दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ेंगे। पति पत्नी के मध्य यदि किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो वह भी अब आपके दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर यदि आप जीवन पथ पर अपना सफर तय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपकी इस माह लाभ की निरंतरता तो बनी ही रहेगी, उसके अतिरिक्त भी आपको निश्चित रूप से कुछ नए क्षेत्रों से धन लाभ होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी आपको निश्चित रूप से धन प्राप्त होंगे। और रही सही कसर जब 17 सितंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, मंगल देव भी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, तो फिर यह अग्नि प्रधान ग्रह जब भी कभी लाभ स्थान से इनका संबंध बनता है तो अनेक क्षेत्रों से आपको निश्चित रूप से लाभ देने का कार्य करेंगे। फिर उस समय साधन एवं साध्य की महत्ता पर यह विचार नहीं करेंगे। यदि आप थोड़े से अपने नेत्र को बंद कर लेंगे, अपनी नैतिकता को
छोड़ देंगे तो आपको अनेक प्रकार से, अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। इस माह थोड़ी सी आय एवं व्यय पर आपको संतुलन बनाकर चलना आवश्यक होगा, क्योंकि बुधदेव का भी 22 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और शुक्र एवं बुध आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। दरअसल वृश्चिक राशि में केतुदेव विद्यमान हैं। केतुदेव भी छाया ग्रह होते हैं, यह भ्रमित करने वाले ग्रह होते हैं। अतः अपने किसी भी प्रकार के निर्णयों पर यदि आप विचार करते हैं, अतिरिक्त सावधानियां बरतते हैं, तो इस माह आपको निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बहुत अधिक समस्याएं इस माह नहीं रह सकती है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो जीवन पथ पर व्यक्ति को चलते ही रहती है। आपके लिए आवश्यक है कि अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, फिर आपको जीवन पथ पर अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आपको मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपके कुंडली में मंगल देव की अच्छी स्थिति हुई, यदि वह केंद्र स्थानों अथवा पंचम एवं भाग्य स्थान में हुए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको मूंगा रत्न धारण कर लेना चाहिए। हनुमान जी की आपको सेवा आराधना करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को गणेश जी पर यदि आप 21 दुर्वा अर्पित करते हैं एवं ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं इस माह निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।